हेलो बच्चों, तो आओ प्रश्न को देखते हैं। यदि x बराबर 1 समीकरण a गुनी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 3 बराबर 0 तथा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी बराबर 0 का एक उभयनिष्ठ मूल है, तो ए बी बराबर क्या होगा, ये हमें ज्ञात करना है। इसके लिए चार विकल्प दिया गया है। ए विकल्प में 3, बी विकल्प में 3.5, सी विकल्प में 6, डी विकल्प में -3। तो दिए गए चारों विकल्प में से बच्चों हमें सही विकल्प का चयन करना है। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे, यदि x बराबर p द्विघात समीकरण a गुनी एक्स स्क्वायर प्लस b गुनी एक्स प्लस सी बराबर 0 के एक मूल है, तो बच्चों इस स्थिति में हमें द्विघात समीकरण को p क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। अर्थात बच्चों देखो, a गुनी x के स्थान पर p का स्क्वायर प्लस b गुनी p प्लस c बराबर 0 हो जाएगा। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। बच्चों देखो क्या कहा गया है, यहाँ पर दो द्विघात समीकरण हमें इस प्रकार दिए गए हैं और दोनों समीकरण का एक उभयनिष्ठ मूल है x बराबर 1। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे पहला समीकरण a गुनी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 3 बराबर 0। बच्चों देखो यहाँ पर x का मान हम क्या रखेंगे, तो प्रश्न में दिया गया है एक, अर्थात यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा a गुनी 1 का स्क्वायर प्लस a गुनी 1 प्लस 3 बराबर 0। अर्थात यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो गया, तो a प्लस a कितना हो गया, 2 गुनी a प्लस 3 बराबर 0। अर्थात यहाँ से हमें a का मान प्राप्त हो जाएगा -3/2। अब बच्चों देखो दूसरे समीकरण की बात करें तो क्या है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस का क्या है, तो देखो यहाँ पर b बराबर 0। अब बच्चों देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो x का मान क्या रखना है हमें 1, तो यहाँ से 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस का क्या b बराबर 0। अर्थात बच्चों 1 प्लस 1 प्लस b बराबर 0। अर्थात यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा b बराबर -2। अब बच्चों देखो यहाँ पर हमें गुणनफल ज्ञात करना है, अर्थात a b का गुणनफल। तो a का मान हम लोगों ने ज्ञात किया -3/2, गुना में क्या हो जाएगा, तो b का मान क्या है -2। बच्चों देखो यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा, माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो प्लस का हमें 3 प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार बच्चों हमें ए बी का मान प्राप्त क्या हो गया, तो 3। तो ये हो गया हमारा उत्तर। अब विकल्प की ओर चले तो विकल्प ए हमारा सही विकल्प हो जाएगा, बाकी विकल्प गलत हो जाएंगे। तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने मुख्य अवधारणा की सहायता से दिए गए प्रश्न को हल किया। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।